फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी बायो विंग पे। और आज मैं 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड शुरू करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं द लिविंग वर्ड से। लिविंग का यहाँ से क्या मतलब है? मतलब जीवित। यहाँ पे जीवित और मतलब जीवित किसी एलिमेंट मतलब कोई ऑर्गेनिज्म आपके आगे रख दिया जाए, अगर उसके बारे में आपसे पूछा जाए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या उसके क्या फीचर्स हैं या क्या कैरेक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे आप बताएंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म आपके सामने है या कोई चीज़ आपके सामने है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको मालूम है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने रख दिया तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन कुछ फीचर्स के बिहाफ पे, है ना। तो हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कुछ फीचर्स के बिहाफ पे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके बिहाफ पे या जिनकी वजह से हम किसी चीज़ को बता सकते हैं कि वो लिविंग है या डेड है। तो वो फीचर्स क्या क्या हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले आता है ग्रोथ, सेकेंड नंबर पे रिप्रोडक्शन, थर्ड नंबर पे मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ नंबर पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिफ्थ नंबर पे कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो आपने जैसा कि देखा है 5 यहाँ पे फीचर्स दिए हैं जिससे हम किसी चीज़ को अगर हमारे सामने कोई थिंग रख दी जाए तो हम उसे बता सकते हैं कि वो लिविंग होगी या नहीं होगी। अगर ये फीचर्स होंगे तो उसको हम ये सारे फीचर्स उसमें एक एक करके चेक करेंगे। अगर ये फीचर्स उसमें हैं तो हम उनको बोलेंगे लिविंग, अगर इन फीचर्स में से कुछ फीचर्स एब्सेंट तो उनको बोलेंगे नॉन लिविंग। तो पहले के जो 2 फीचर्स दिए हैं वो नॉट डिफाइनिंग फीचर कहे गए हैं। भाई नॉट डिफाइनिंग फीचर क्यों कहे गए हैं उसका रीज़न समझते हैं। नॉट डिफाइनिंग फीचर मतलब इनके एक्सेप्शन है, मतलब ग्रोथ को हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बारे में पूरी जानकारी देगा। ठीक है, या रिप्रोडक्शन भी ये उस चीज़ को बताएगा कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। तो भाई एक्सेप्शन है इन 2 के। ठीक है, बट ये 3 जो हैं नीचे के मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग फीचर है, इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये पूरी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें से जो पहला फीचर उठाएंगे हम वो है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ जो है लिविंग या नॉन लिविंग को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा या उन्हें कैसे डिफाइन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ जो है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी तो उसका क्या होगा? मास इंक्रीज होगा, मतलब समय बढ़ने के साथ साथ उसका मास भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होंगी? सेल्स भी बढ़ेंगी जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा। ठीक है, और उसका जो साइज़ है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो ओवरऑल साइज़ भी बढ़ते हुए टाइम के साथ बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं कि जैसे कोई टिश्यू है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसी समय के साथ टिश्यू बढ़ता बढ़ता क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ग्रोथ में क्या बनेगा? वो किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दोबारा एक बार सुन लेते हैं क्या होता है कि ग्रोथ में क्या होगा? मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, ओवरऑल साइज भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बताया कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा टिश्यू ग्रोथ करके क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा कोई। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जैसे कि किसी बॉडी का कोई ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है समय बढ़ने के साथ, तो उसको हम उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते, यानी हम उसको दोबारा उस पुरानी कंडीशन में नहीं ला सकते। ठीक है, या वो किसी बॉडी का कोई पार्ट बना रहा है या कोई ऑर्गन बना रहा है। ठीक है, अब ग्रोथ के बारे में और क्या बताया गया कि ग्रोथ है क्या है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। मतलब मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। हाँ, मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एनाबॉलिज्म की। भाई एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपस में ऐड करके क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है? दोबारा सुन लीजिए। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में ऐड होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए छोटे छोटे ग्लूकोज आकर के आपस में ऐड हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजन। क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजन। और याद रखना कि जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस है इसमें क्या हो रहे हैं? मॉलिक्यूल ऐड होकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें। इसका मतलब क्या होगा? एनाबॉलिज्म में ग्रोथ होगी। एनाबॉलिज्म में क्या होगी? ग्रोथ होगी। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कोई दिया हुआ है, वो ब्रेक डाउन होगा, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा।
दोबारा कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और क्या बनाएगा, सिंपल मॉलिक्यूल का में टू कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या होगा, इसमें ब्रेक डाउन होगा और वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल पे जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे और क्या बनाएंगे, एमिनो एसिड्स बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे और एमिनो एसिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एमिनो एसिड्स बनाएंगे। और याद रखिए कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं और सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ घटेगी। यहाँ पे मतलब मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, कौन सा, पहला एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी एनाबॉलिज्म प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि अगर एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है तो ग्रोथ होगी, क्या होगी, तो ग्रोथ होगी। और अगर कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहे हैं और सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या होगा, वहाँ पे ग्रोथ घटेगी। कैटाबॉलिज्म जब भी प्रोसेस होगा तो हमेशा ग्रोथ घटेगी, एनाबॉलिज्म जब भी प्रोसेस होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। अब बात करते हैं, ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक। अब बातों से ही पता लग रहा है, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर। जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। अब हमारे अंदर ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, ना कि एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ होती है ऑर्गन्स में या कहीं पे भी, वो सब इंटरनल ग्रोथ होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसी ग्रोथ होती है, इंट्रिंसिक यानी इंटरनल ग्रोथ होती है। जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसी ग्रोथ होती है, एक्सटेंसिक यानी उनमें बाहर से ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, वो बताते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कोई पहाड़ी थी, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया डैम ड्यूरेशन के साथ इसके ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल, स्टोन और सॉइल आकर के इकट्ठा होती चली गई, इसके ऊपर इकट्ठा होती चली जाएगी और एक टाइम के बाद ये पहाड़ी का साइज़ देखिए आप, टाइम जैसे बढ़ाता गया वैसे इसकी ग्रोथ हो गई है। लेकिन ये ग्रोथ क्या है, इंट्रिंसिक है, नहीं एक्सटेंसिक है। इस पर क्या हुआ, बाहर से ढेर सारे मॉलिक्यूल आए हैं, सॉइल आई है और स्टोन्स, पत्थर वगैरह इकट्ठा हो गए जिससे इस पहाड़ी का साइज़ बढ़ गया है। तो ये ग्रोथ कैसी है, एक्सटेंसिक। यानी एक्सटेंसिक ग्रोथ कैसी है, नॉन लिविंग में होगी, जबकि इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी। यानी अगर क्वेश्चन में आए क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को शो करता है, तो हाँ, जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर कह सकते हैं, ठीक है, जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स नहीं कह सकते, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ, और इसके दो पैटर्न होते हैं, एक होता है इनडिटर्मिनेट, दूसरा होता है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और ऐसा किस में देखने को मिलता है, प्लांट्स में। और जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है वो किस में होती है, हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, डिटर्मिनेट जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। एक टाइम के बाद वो जो डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है हमारे अंदर, एक टाइम जैसे जैसे बढ़ता था, एक टाइम तक तो ग्रोथ होती है कॉन्टिन्यूस, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे अंदर ग्रोथ हो रुक जाती है, फिर उसके बाद ग्रोथ हमारी बॉडी में नहीं होती। एग्जाम्पल कौन कौन है, एनिमल और ह्यूमन। इसी के साथ आपका ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आज के लेक्चर में हमने आपको ग्रोथ के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।